एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के तहत की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के सारे मॉडल पेपर मेरे इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा, उन्हीं पेपरों को हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक मॉडल पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक हैं। तो यहाँ पर जो मलेरिया परजीवी का वाहक है, मादा एनाफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली। तो साथियों, जैसे आपको पता ही होना चाहिए, मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह जिंक को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट साथियों, 3 नंबर क्वेश्चन, मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न गैस हैं। तो यहाँ पर जो मोमबत्ती के जलने से गैस होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। तो जब भी मोमबत्ती को जलाया जाता है तो उस समय जो धुआं निकलता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आपको बता दें, जो वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, तथा कल कारखानों से निकलने वाला धुआं होता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है। जबकि नाइट्रोजन है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% पाई जाती है। नेक्स्ट साथियों, आंतरिक निषेचन होता है। यहाँ पर आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन हमेशा मादा के शरीर के अंदर होता है। नेक्स्ट साथियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुल सवाल दे रखे हैं, रिक्त स्थानों से संबंधित हैं। हमने यहाँ पर मॉडल पेपर के हिसाब से यहाँ पर सीधे उनके आंसर दे रखे हैं। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट है हैजा, रिक्त स्थान के द्वारा होता है। हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। यहाँ पर जीवाणु को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है 7 नंबर, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। यहाँ पर बहुलक पढ़ना है। नेक्स्ट 8 नंबर, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर प्रदूषण शब्द आएगा। साथियों, आप हमारे साथ बने रहें, चैनल पर वीडियो को इस पूरा देखें। जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको सत्य और असत्य का चयन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, यह कथन असत्य है। तो यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। नेक्स्ट है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, यह कथन भी असत्य है। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं। तो यहाँ पर यह कथन असत्य है, क्योंकि शीत ऋतु में जो होती हैं वह रबीब की फसलें होती हैं। नेक्स्ट साथियों, खरपतवार हटाने को कटाई कहते हैं, यह कथन भी असत्य है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, पेट क्या है? PET, पेट यानी कि पॉलीथेक्निक टेरेप्लेनेट एक बहु सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। यानी पेट क्या है? एक पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोग उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो उत्तर आपको लिखना है, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, रेड डाटा पुस्तक क्या है? आंसर है रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा बुक वह है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड किया जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। यानी कि इसके अंदर जो संसार में संकटापन जीव जंतु हैं, इन जीव जंतुओं की एक लिस्ट इस रेड डाटा बुक में दर्ज की जाती है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं?
उत्तर देखते हैं, नहीं। नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय पदार्थ एल्यूमीनियम पात्रों में संचित नहीं रख सकते, क्योंकि अम्ल और एल्यूमीनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं जो खाद्य विषाक्तन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है साथियों 7 नंबर क्वेश्चन, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर देख लेते हैं, मृत वनस्पति से कोयला कैसे बनता है। उत्तर देखते हैं, कोयला उन वनस्पति अवशेषों यानी कि पेड़ पौधे के अवशेष से बना है जो करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे दबे हुए थे। यानी कि हजारों करोड़ों सालों पहले से जो पेड़ पौधे थे वो पृथ्वी की गर्भ में दब गए थे, उनसे जो है कोयला बना है। जो वनस्पति अवशेष धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर दबते गए, उनके ऊपर कीचड़ तथा रेत जैसे तलछट सेडिमेंट्स जमा होते गए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तथा दाब, ताप और जीवाणुओं के मिले जुले प्रभाव से पेड़ पौधों के दबे हुए अवशेष कोयले में परिवर्तित हो गए। यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दाब, ताप और जीवाणुओं के मिले जुले प्रभाव से पेड़ पौधों के जो दबे हुए अवशेष वे कोयले में परिवर्तित हो गए। साथियों, ये आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको अच्छे से नोट कर लें। मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदता था, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो उत्तर देखते हैं, राणा है जो गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका कारण बता रहे हैं। 1 नंबर कारण है क्योंकि सूती कपड़ा जो है ऊष्मा का कुचालक है, यह हमारे शरीर में बाहरी ऊष्मा को प्रवेश नहीं करने देता और इस प्रकार हमारे शरीर को ऊष्मा से बचाता है। नेक्स्ट है 2 नंबर पॉइंट, सूती कपड़े में पसीना सोखने की क्षमता होती है जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। संश्लेषित कमीजें न तो पसीना सोखती हैं और न ही क्षुद्रयुक्त होती हैं। इस प्रकार जो है राणा को सूती वस्त्र पहनने चाहिए गर्मियों में। खेत में लगातार फसल उगाने से प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। देखते हैं उत्तर, खेत में लगातार फसलों के उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए खेत में खाद डालता है। अपर्याप्त खाद से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं यदि नहीं तो वे कैसे देखा जा सकते हैं। देखते हैं उत्तर, नहीं, सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धन लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो ध्यान रखने वाली चीज़ें, कवक को आवर्धन लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। देखते हैं उत्तर, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती हैं। यह किशोरावस्था होती हैं। इसमें जो मनुष्य के शरीर में है या बच्चे के शरीर में किशोर से संबंधित गुण आते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना आदि। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के तहत कक्षा 8 जो विज्ञान विषय का मॉडल पेपर हल किए हैं। यह मॉडल पेपर आपको परीक्षा की दृष्टि से एक वरदान साबित होगा और आपको परीक्षा में सफल यानी 100% तक आपको सफल बनाने की पूरी कोशिश करेगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए तथा हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले एक नए मॉडल पेपर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपको कक्षा 6 से लेकर के 8 तक मेरे चैनल पर मॉडल प्रोवाइड करवाए जाएंगे हाफ ईयरली के। धन्यवाद।